सबों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ, क्योंकि क्लास 10 में त्रिकोणमिति नया चैप्टर है और प्राय बच्चे इसको देख करके घबरा जाते हैं। इसलिए मैं त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ, यानी त्रिकोणमिति शुरू से देखते हैं कैसा है और कैसे इसका अध्ययन करना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है तीन कोणों की माप। जिस विषय में तीन कोणों के संबंध में अध्ययन करेंगे उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज को आधार बनाया जाता है। त्रिकोणमिति का आधार है समकोण त्रिभुज। आपको ज्ञात होगा समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है, और अभी जो हम अध्ययन करेंगे इस कोण के लिए, यानी इस कोण को हम थीटा माने हुए हैं। इसे ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में जैसे मान लीजिए इस कोण के लिए अध्ययन करना हो, इस कोण के लिए, कोण सी के लिए, तो इसको BC को हम आधार कहेंगे, BC को बेस यानी आधार कहेंगे, और इसको संकेत में B के द्वारा लिखेंगे। फिर AB देखिए, AB लंब है, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं, और उसको संकेत में P द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ पर AC हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और इसको H के रूप में व्यक्त करेंगे। त्रिकोणमिति में 6 सदस्य है। जिस प्रकार एक परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, सबका नाम अलग अलग होता है, उसी प्रकार त्रिकोणमिति के परिवार में 6 सदस्य है। उस परिवार को नाम के रूप में इस प्रकार जानिए। देखिए, पहला होता है साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा, और इसको हिंदी में कहते हैं ज्या। हिंदी नाम भी जान लीजिए। ऐसे त्रिकोणमिति का ये सदस्य का नाम अंग्रेजी का ही आसान लगेगा, हिंदी नाम थोड़ा टेढ़ा होता है। तो साइन थीटा को हिंदी में ज्या कहते हैं, और यह होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और इसको संकेत में जब लिखेंगे तो P बटे H लिखेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति का दूसरा सदस्य होता है कॉस थीटा, दूसरा सदस्य होता है कॉस थीटा, और इसको हिंदी में कहते हैं कोज्या। यह होता है आधार बटे कर्ण, इसको संकेत में B बटे H द्वारा लिखेंगे। तीसरा सदस्य है इसका टेन थीटा, और टेन थीटा को हिंदी में कहेंगे 6, और यह होता है लंब बटे आधार, यानी यह P बटे B होता है। उसके बाद इसका चौथा सदस्य देखिए, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं कोछे, कोछे, और यह होता है आधार बटे लंब, यानी B बटे P। उसके बाद इसका पांचवा सदस्य होता है सेक थीटा, इसका पांचवा सदस्य होता है सेक थीटा, और इसको हिंदी में कहते हैं अष्ट। इसका सूत्र बनता है
कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। और अंतिम सदस्य है इसका कोसेक थीटा, इसको हिंदी में कहते हैं कोस्प, और यह होता है कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। पूरा त्रिकोणमिति का आधार इसी 6 सदस्य पर टिका हुआ है। त्रिकोणमिति के यदि आधार को आप लोग समझ जाते हैं तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। पहला सदस्य वह साइन थीटा, हिंदी में ज्या कहते हैं, वह होता है लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। दूसरा सदस्य वह कॉस थीटा, हिंदी में उसको कोज्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण होता है यानी B बटे H। तीसरा सदस्य है टेन थीटा, उसको हिंदी में 6 कहते हैं, वह होता है लंब बटे आधार यानी P बटे B। उसके बाद कॉट थीटा, उसको हिंदी में कोछे कहते हैं, वो होता है आधार बटे लंब यानी B बटे P। पांचवा सदस्य है सेक थीटा, उसको अस्प कहते हैं, यह कर्ण बटे आधार होता है और यह H बटे B हुआ। छठा सदस्य और अंतिम सदस्य है कोसेक थीटा, जिसको हिंदी में कोस्प कहते हैं, और वो होता है कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। ये उसका आधार है। अभी इसी आधार को लेकर के आप आगे बढ़िए, इसी आधार को लेकर के आप आगे बढ़िए। इसमें कुछ सूत्र होगा, सूत्र बस 4-5 सूत्र याद रखिए, बाकी यदि थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो सूत्र अपने स्वतः बन जाएगा। सभी सूत्र रटना जरूरी नहीं है, इसमें 4-5 सूत्र रटिए और बाकी कुछ पुराना सूत्र ही काम चलेगा। तो देखिए यहां पर जो है, इसको अब आगे बढ़िए। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, इसलिए पाइथागोरी थ्योरम को याद रखिए। पाइथागोरी थ्योरम का 3 सूत्र आप पढ़े होंगे, यह पुराना सूत्र है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दूसरा सूत्र लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और तीसरा सूत्र आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। ये तीनों सूत्र चिरपरिचित सूत्र है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब इसमें देखिए सूत्र को समझिए, ये सूत्र याद रखिएगा, आगे काम देगा। और इसमें अब सूत्र पर चलिए। पहला एक संबंध देखिए होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह सूत्र है इसका। अब देखिए सूत्र, इसको यदि आप सत्यापित कीजिएगा, प्रमाण देखिए इसका क्या, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया, P बटे H। इस पर स्क्वायर है, आप इस पर स्क्वायर डाल दीजिए। आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी हमने फॉर्मूला बताया आधार वाला, वो B बटे H यानी आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर दीजिए। अब ब्रैकेट को यदि तोड़ देते हैं तो पावर दोनों पर जाएगा, P पर और H पर, यानी कि P स्क्वायर बटे H स्क्वायर होगा, अब प्लस इसका ब्रैकेट टूटेगा पावर 2 B पर और पावर 2 H पर। इतना समझ गए। अब आगे देखिए, इसका एलसीएम लीजिए, H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना होगा, H स्क्वायर होगा। जिस प्रकार 2-3 का लघुत्तम निकालते हैं क्या करते हैं, 2 या 6 कर देते हैं, किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ H स्क्वायर है तो दोनों केवल एक बार H स्क्वायर ले लिया।
आप एच स्क्वायर से इसमें भाग दीजिए, भागफल 1 और 1 गुना पी स्क्वायर आप प्लस उसी प्रकार यहाँ से भाग दीजिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भागफल 1 और 1 गुना बी स्क्वायर। अब देखिए पी क्या है, लंब है, उसका स्क्वायर है, प्लस बी आधार है, उसका स्क्वायर है। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम में हमने जो थ्योरम बताया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। अभी जो हमने पीछे थ्योरम सूत्र बताया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर वह कर्ण स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला से, तो एच स्क्वायर लिख दिया। और उसके बाद ये एच स्क्वायर पहले से है, ये कट के क्या हो गया, 1 हुआ, बराबर 1 हो गया। देखिए साबित हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस एक फॉर्मूला को रट लीजिए। उसके बाद देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा आगे। इसका दूसरा फॉर्मूला होगा, कॉस स्क्वायर को हटाइए उधर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, यहाँ प्लस है, कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह दूसरा फॉर्मूला बन गया। जहां भी सवाल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उसके बदले आवश्यकता अनुसार हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जहां पर भी आगे जैसे सवाल को हम हल करेंगे, आगे जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर आ जाए, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके बदले हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, इसका यदि स्क्वायर हटाइएगा, साइन थीटा स्क्वायर हटा दीजिए, तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, और इधर का जो पावर 2 हटाया वह वर्गमूल हो गया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट जहां आएगा, उसके बदले हम साइन थीटा लिखेंगे। चौथा सूत्र देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन स्क्वायर थीटा को हटा के उधर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और लीजिए, 5 नंबर, इधर का पावर 2 हटाइए, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। देखिए यह सूत्र इसका आधार हुआ, केवल इस सूत्र को आप रटिए तो ये 4 सूत्र स्वतः याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और देखिए हिसाब में जितना दिमाग लगाइएगा, स्वतः का दिमाग जितना लगाइएगा, उतना आगे बढ़िएगा, उतना आपका बेसिक जो है आधार मजबूत होता है। हिसाब में रटने का प्रयास मत कीजिए, बेसिक सवाल बनाइए, बेसिक अध्ययन कीजिए। रटने के बाद रट्टू मल हो जाइएगा, और रट्टू मल जो विद्यार्थी रटने वाला है, उसका ज्ञान सीमित होता है, वह मैथ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हिसाब में रटिए मत, बेसिक अध्ययन कीजिए। एक आधार और लीजिए इसमें, वह होता है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक आधार ये हुआ सूत्र का। यह जो आधार हुआ, अब देखिए इसका प्रमाण देखिए, क्या पहले आपका है साइन थीटा, तो साइन थीटा है, साइन थीटा का हमने क्या बताया था, पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण, और यहाँ गुना है, गुना दे दीजिए। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा का हमने क्या बताया सूत्र में, आधार में, वो था एच बटे पी, यानी कर्ण बटे पी। एक चीज और जान लीजिए, साइन थीटा कौशिक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम कहलाता है, या साइन थीटा कौशिक थीटा का व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम का अर्थ हुआ उल्टा। देखिए यहाँ पर उल्टा है ना, साइन थीटा पी बटे एच है, तो कौशिक थीटा एच बटे पी हो गया, यानी साइन थीटा और कौशिक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसको देखिए, ये कट गया, ये कट गया, बराबर क्या बचा, 1, प्रूफ हो गया।
यह संबंध सत्य है। अच्छा, इस पर देखिए अब दो सूत्र और बनेगा। क्या? साइन थीटा, कॉसेक थीटा को उधर हटा दीजिए, एक पहले से है और यहाँ गुना है, कॉसेक थीटा को उधर ले जाएंगे तो भाग लगेगा, यानी कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। सवाल में जहां कहीं भी आपको 1/कॉसेक थीटा आ जाएगा तो अपनी आवश्यकता अनुसार उसके बदले हम साइन थीटा लिख सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को लीजिए, कॉसेक थीटा को लीजिए, साइन थीटा को हटा दीजिए, तो इसी के तरह 1/साइन थीटा हो जाएगा। इस आधार से यह दो सूत्र बना, ये दो सूत्र बना। एक आधारी सूत्र ये याद किए तो फिर यह दो सूत्र एक्स्ट्रा आपको स्वतः याद हो जाएगा। उसके बाद सूत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सूत्र को लेकर के आगे बढ़िए तो इसमें कॉस थीटा और गुना सेक थीटा बराबर होता है 1। यह भी आधारी सूत्र है। यह आधारी सूत्र हुआ और इससे अब सूत्र कैसे बनेगा, वो सूत्र आपको, ये सूत्र याद रखिए, अगला वो सूत्र याद होगा। कैसे? देखिए, इसमें अभी जो हमने कॉसेक और साइन का संबंध जाना था उसमें, उसी प्रकार इसमें आगे बढ़िए। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो गया, यहाँ गुना है, इसको हटा के उधर दीजिए तो उधर जाके भाग लगेगा। और फिर 11 नंबर में कॉस थीटा को हटाइए, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इस सूत्र को याद रखिए तो आपका ये दोनों सूत्र स्वतः हो जाएगा, स्वतः हल कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़िए। एक सूत्र होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए, यह, इसको यदि आप प्रमाणित कीजिएगा, जैसे इसी को आगे बढ़िए आप, साइन थीटा का हम लिखाए थे P/H और कॉस थीटा को लिखाए थे हम B/H। अब देखिए ये आगे क्या होगा, ये P/H है, आज नीचे वाली संख्या उलट जाएगी, भाग है तो गुना हो गया H/B। ये और ये कटा, बचा क्या? P/B। P/B अभी पीछे हमने क्या बताया था, P/B टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ था। तो यह साबित हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला आगे बढ़िए, कॉट थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कभी कभी व्युत्क्रम पर आधारित सवाल पूछ देता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें दिया रहेगा टेन थीटा का व्युत्क्रम, नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कॉट थीटा जिस ऑप्शन में रहेगा उसको आपको रंगना है। तो इसका व्युत्क्रम जो होगा यह हो जाएगा कॉट थीटा का B/P, B/P, यानी आधार बटे लंब। अब देखिए, यानी यहां पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए इसका व्युत्क्रम हुआ। अब और आगे बढ़िए, 14 नंबर सूत्र पर आइए। 14 नंबर सूत्र में टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। इससे फॉर्मूला बनाइए, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ गुना है, कॉट को उधर ले जाइए, 1/कॉट थीटा हो गया,
16 नंबर फॉर्मूला में देखिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालिए, इससे टेन थीटा को उधर ले जाइए, 1/tan थीटा। बिल्कुल हल्का चैप्टर है, शुरू से बेसिक ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल हल्का है, घबराने की बात नहीं है। अब और आगे बढ़िए, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे सूत्र देखिए बनेगा, 18 नंबर को देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, टेन स्क्वायर माइनस में है, इसको उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी सूत्र से आगे बढ़िए, ये आधारी सूत्र हुआ। अब फिर ये 19, ये क्या, अब टेन, ये इसका स्क्वायर हटाइए, सेक थीटा लीजिए, इसका स्क्वायर हटाइए, उधर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट हो जाएगा, इधर का पावर 2 उधर जाके अंडर रूट होता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, 20 नंबर, क्या, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 आप बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसको ऐसा लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, इसी चीज को आप हल कीजिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, टेन को उस तरफ ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब चूंकि आपको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, 1 को हटा के इधर दीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इधर आके 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस हुआ, अब बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बना। एक फॉर्मूला इससे और बनेगा, क्या, वो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1, पावर 2 हटा इधर का, इधर अंडर रूट। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़िए, अपने चिंतन को बढ़ाइए, अपने दिमाग को बढ़ाइए, विकसित कीजिए और पढ़ने बैठिए, अध्ययन करने बैठिए, टेंशन मुक्त रहिए, सर में माथे में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रखिए, तो समझने में याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसको आगे बढ़िए, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सब संबंध क्लियर है, सब सूत्र क्लियर है, किसी में आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से सूत्र बनाइए 23। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर ले जाइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका पावर 2 हटाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और इसका अंडर रूट हो गया। अभी जो पिछला सूत्र हमने टेन थीटा और सेक थीटा में संबंध बताया था, उसी आधार पर फॉर्मूला बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अभी ये पहला संबंध है, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आगे बढ़िए,
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आकर के हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को हटा के दे दीजिए, कॉट का फॉर्मूला निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आके -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए वही चीज हमने लिखा है यहाँ पर, और लास्ट सूत्र बन गया, इधर का पावर 2 हटाइए, कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इसका अंडर रूट। ये त्रिकोणमिति का आधार है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम सवाल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस सूत्र को कंठस्थ कर लीजिए, बस यही 4-5 सूत्र तो याद करना था, बाकी तो सूत्र अपने से बन जाता है। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, दिमाग लगाइए, कोई कठिन चैप्टर नहीं है। आगे के क्लास में हम त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल लेकर के आएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है, जिस प्रकार से हम समझाते हैं वो तरीका अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।